हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छा टॉपिक मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ, जो कि ये टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं, अगर उसमें अगर हमने मिर्ची छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वाद उसका अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही ये भी जो टॉपिक है ना, सेम वैसी है। अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं आया तो आपको जो मैथमेटिक्स है उसका ज्ञान आपको अधूरा रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ को हम लोग समझेंगे कैसे। कैसे हमको मालूम चलेगा कि ये एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं और एचसीएफ हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को ये टॉपिक एकदम बहुत अच्छे से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? हिंदी में इसको बोलते हैं एल लॉसॉ। ठीक है, ये हिंदी में इसको लॉसॉ बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और इंग्लिश में एलसीएम और हिंदी में लॉसॉ। ठीक है, अगर हमने ये समझते हैं कि एलसीएम मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले अगर इसका हम इंग्लिश में लिखे तो एल मीन्स लोएस्ट, सी मीन्स कॉमन, आपका कॉमन, और एम मीन्स मल्टीपल। ठीक है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी अगर हमने कोई आपको दे देंगे टेबल, ठीक है, तो उसमें हम पूछेंगे कि जैसे अभी हमने यहाँ पर दे दिया 2 4 6 8। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें आपको सॉल्व करना है कि इसमें आपका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको दो बताने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका रहेगा सिंपल मेथड। जैसे अभी देखो, अगर हमने किसी भी एलसीएम को सॉल्व करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड 6 7 में सीखते आ रहे हैं कि इसको बेसिक अगर हमने ऐसे कर देंगे और 2 4 6 8, और इसको हम लोग सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर इसको सॉल्व करना है 2 4 6 8 को, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सबसे पहले लेने का 2 से देखने का। ठीक है, कि 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, इसे भाग लग रहे हैं क्या। अगर 2 से डिवाइड लग जाएगा तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कम से कम मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। एक नंबर भी आपका डिवाइड होगा ना तो कुछ दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 2 नंबर लेकर करेंगे ना, तो जो आपका जो स्टेप होगा ना वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। अगर हमने एक नंबर लेकर सॉल्व करेंगे तो स्टेप आपका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे अभी हमने इसको थोड़ा इधर बताता हूँ। जैसे अभी देखो, ये नंबर हो गया कि 2 4 6 8 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बोलो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला कि 2 से देखने का, फिर इससे देखने का, और फिर उसके बाद 5 से और 7 से। बस यही नंबर से एलसीएम चेक करने का। और ये नंबर को हम लोग और भी एक नंबर बोलते हैं, बोलो, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मीन्स कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। यानी कभी भी एलसीएम जो होते हैं वो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, तो अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या मीन्स जो नंबर खुद से कटे, यानी इट सेल्फ एंड 1, यानी 2 नंबर से डिवाइड हो। एक तो खुद से डिवाइड हो जाए और दूसरे 1 से डिवाइड हो, जिसको हम लोग इट सेल्फ बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको ये नंबर से चेक करना है तो सबसे पहले अगर हम ये नंबर से चेक करेंगे तो ये जो नंबर है, मिनिमम मैंने बोला था कि 2 नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए। कितने नंबर, 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये 4। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखो, यहाँ पर भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके क्या है, इसके टेबल में है। तो ये 2, ये 1, ये 1, ये 3 और ये 2। अभी देखो स्टूडेंट, अभी
हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन कुछ अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, जो अदर स्टेट के जो टीचर सिखाते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अभी अभी यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर भी तो नंबर आ गया, बट आपने उसको क्या बताया कि कम से कम मिनिमम 2 नंबर डिवाइड करने के लिए होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो है क्या, ये नंबर ओनली 1 है, ये नंबर खुद से डिवाइड होगा तो एक ही टाइम है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 3 1 2 से कर दो पहले, 2 और ये 1 और ये 1 और ये 2, ठीक है। अभी फिर ये 2 से जाएगा तो 1 1 1 1, ठीक है, सॉरी 2 ये 1 और ये 3, ओके ये 3, ठीक है। अभी देखो नंबर ये मैंने डिवाइड किया। अभी यहाँ पर भी सेम है कि अभी देखो, अभी ये जो नंबर है ना, ये जितने नंबर है ये सब नंबर का हमने यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर जे आपने देखो ये ऐसे समझे, अभी समझो कि अगर यहाँ पर ये हमने 2 नंबर नहीं सॉल्व करते, ये आपका 2 नंबर नहीं सॉल्व करते, तो फिर आपका क्या होता है कि ये अगर 2 नंबर नहीं सॉल्व करते तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों नंबर यानी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये दोनों नंबर और ये आपका 3 मल्टीप्लाई 2, अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी 24 और इसका भी 24। तो देखो स्टूडेंट, दोनों तरीके से अगर हमने सॉल्व किए तो सेम आया, ठीक है। तो अगर आपको जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको मिनिमम 1 नंबर लीजिए या मिनिमम 2 नंबर लीजिए, वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे समझ रहे हैं। अभी अगर हमने ये जो नंबर हो गया, अगर हम इसको, ये तो हमने छोटे बच्चे जो 6 7 में होते हैं वैसे मैंने बताया, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं सबके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी देखो ये नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पर सेकंड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अभी यहाँ पर जो नंबर दिए हैं, कौन सा नंबर, ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो नंबर दिए हैं 2 2 4 6 8, इसमें क्या करना है स्टूडेंट, हमारे बातों को अच्छे से सुनो, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे बिगर नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बिगर मीन्स 12, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। अभी जो ये 8 नंबर है, अभी देखो यहाँ पर ये नंबर हमने 8 रखा, ठीक है। अभी क्या करना है कि ये जितने, इसको हमने यहाँ पर रखा और ये जितने नंबर है उस सब नंबर को डिवाइड करना है। अगर ये नंबर सब 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका एलसीएम 8 होगा, बट ऐसा होगा क्या, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, बट 6 से जाएगा क्या, नो। तो ये जो नंबर का एलसीएम होने वाला है वो 8 नहीं होगा। तो अभी स्टूडेंट आप बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो जो बिगर नंबर है उसके टेबल में नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, अगले नंबर हमने उसको चेक करेंगे। तो अभी देखो समझो कि ये 8 नंबर है, तो 8 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 आपका 2 से डिवाइड होगा यानी 16 होगा, 16 आपका 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से होगा क्या, 16 नहीं होगा डिवाइड। तो फिर हमने 8 के टेबल में 16 के बाद कौन से नंबर आते हैं, तो 8 3 जा 24, यस। तो हमने यहाँ पर 24 रखेंगे स्टूडेंट। अभी देखो 2 4 6 8, अभी ये जो नंबर हमने रखे हैं, ये नंबर, ये जो 24 है, 2 4 6 8, ये नंबर क्या होगा, सबसे डिवाइड हो रहा है, ये देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, यानी टोटल नंबर जो डिवाइड हो गया वो आपका क्या है, वो आपका एलसीएम है, ठीक है, यानी 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप कितने भी बड़ा, अगर आपको एलसीएम सॉल्व करना है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको मैं बता रहा हूं। ये देखिए
अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि जैसे अभी बोलिए कि 4, 6, 8 और 9। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पर राइट किए हैं, ये आपको लग रहा होगा कि कितने बड़ा एग्जाम्पल है, बट आपको 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, बोलो, इसमें बिगर कौन सा है, 9 है। ठीक है, तो ये अगर हमने यहाँ पर लिखा कि ये आपका 9 नंबर है। ठीक है, बिगर नंबर यानी बड़ा नंबर 9 है। अभी हम इसके जितने छोटे छोटे नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड हो रहा है क्या, हम वो चेक करेंगे पहले। तो इसको डिवाइड होगा क्या, चेक करो, बोलो। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर कोई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने जो अभी आपको बताया वही तरीके से बताता हूँ, और बताने के बाद फिर से बता दूंगा। तो ये जो 9 है, तो 9 के नेक्स्ट नंबर तो कौन सा होगा, अगले नंबर 18 होगा उसके टेबल में। ठीक है, तो 18 आपका डिवाइड होगा क्या, 18 आपका डिवाइड होगा क्या, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 6 और 9 से जाएगा। तो फिर हमने नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, तो 27 भी नहीं होगा। फिर उसके आगे का नंबर 36, उससे भी नहीं होगा। 45, उससे भी नहीं होगा। 54, उससे भी नहीं होगा। 63, उससे भी नहीं होगा। ठीक है, 63 होगा क्या, नहीं होगा ना। तो फिर उसके आगे का नंबर कौन सा, 72। शायद 72 आपका सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 72 अगर हमने 4, 6, 8, 9 रखे तो ये 4 से जाएगा। ठीक है, 18 ये आपका 18 से डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से होगा क्या, 6 से होगा ना, 6 से डिवाइड होगा ना। कौन से टेबल में है, 12 के टेबल में, 12 के टेबल में होगा। 12 छक 72। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ये 8 से जाएगा क्या, 8 9 जा 72 और 9 8 जा 72। तो ये जो नंबर है ये आपका एलसीएम इसका 72 होगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे ना सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इस पर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। एक एग्जांपल हम थोड़ा रेशियो में लेकर बता दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा। और कल इस पर मैं ना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कम से कम कल आपको 10 एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, 10 एग्जाम्पल इस पर बताऊंगा कि ये आपका एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एलसीएम ऐसा होता है, और एचसीएफ के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे समझो कि 2⁻3, 3 और 5⁻²। एक और नंबर लिया ये 2⁻4 और 2⁻8, 3 और 4, थोड़ा गलत हो रहा है, 5। ये देखो, इसका अगर हमने आपसे एलसीएम पूछ देंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो रेशियो में कैसे बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये इसका क्यूब निकालेंगे, इसका 6 से करेंगे, इसका मतलब बहुत सारा प्रोसेस कर यानी बहुत लॉन्ग टर्म होगा, यानी बहुत टाइम लगेगा आपको। लेकिन नहीं, अपने को मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जितना जल्दी सॉल्यूशन उसका मिल जाए, ऐसा रहता है। अभी अगर हमने इसका अगर निकालना है तो सिर्फ 10 से 20 सेकंड में इसका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों में चेक करना है कि पावर किसका ज्यादा है। तो इसमें किसका पावर ज्यादा है, हाँ बोलो स्टूडेंट, इसमें किसका पावर ज्यादा है, तो इसमें पावर 4 का ज्यादा है। ठीक है, इसमें पावर किसका ज्यादा है, 4 का। अगर हमने इसमें पावर किसका ज्यादा है, 8 का है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा किसका है, 3 का है। तो हम इसका एलसीएम बोल सकते हैं कि 2⁻4 और 3⁻8 और 5⁻। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो देखो अभी जो एग्जाम होते हैं इसमें आपको दे देगा, और ये आपका ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। तो जो ये ऑप्शन होगा उसको टिक करने का। अभी देखो स्टूडेंट, अगर इस पर मैंने इसको बताने जा रहा हूँ
तो आप इसको कैसे बनाते हैं, अगर 2 है तो 2 को कैसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 4 को कैसे लिखेंगे बोलो, तो ये 4 और 2 स्क्वायर, और 6 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे बोलो 2 के पावर क्यूब, यही है ना। तो देखो स्टूडेंट अभी ये देखो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है आपका 1 है, इसका पावर क्या है 2 है, और इसका पावर क्या है 2 के पावर 3 है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो पावर ज्यादा हो, जिसका घात ज्यादा हो, हम उसको लेते हैं, तो 2 के पावर क्यूब, ठीक है। अभी देखो अभी 1, तो 1 तो सब में मल्टीप्लाई है, तो अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो अभी जो नंबर बच रहा है ये क्या बच रहा है 3, तो ये 3, यानी इसका क्यूब 8 और मल्टीप्लाई 3 देखो 24। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको जितना बताया वो सब एलसीएम का बताया, ठीक है। तो अभी हम आपको एचसीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं, और एचसीएफ के लगेज बताकर और उसके बाद एंड कर देंगे, और कल हम लोग एग्जाम्पल और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको रफ कर रहा हूं। अभी बताइए एचसीएफ मीन्स मौसम, हिंदी में क्या बोलते हैं मौसम, ठीक है। अभी देखो एचसीएफ, ठीक है, यानी मौसम। हिंदी में मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ और हिंदी भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखो स्टूडेंट अगर हमने जो आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर से हमको कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज अगर आपके दोस्त भी है उनके पास भी शेयर करो। ये मत समझना कि सिर्फ हमको ही सीखना है, दूसरे को नहीं सीखना है, नहीं स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को हेल्प करो, ठीक है, और ये हेल्प करना चाहिए। अभी देखो एचसीएफ, तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है कि जैसे ये एच मीन्स क्या होगा, सी मीन्स क्या होगा, एफ मीन्स क्या होगा, ठीक है। अभी हायर ये आपका कॉमन, और एफ मीन्स फैक्टर बोलो या फ्रैक्शन बोलो, फैक्टर यानी हायर कॉमन फैक्टर, जिसका हायर कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट एचसीएफ बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखे कि एग्जाम्पल 4 और 6 का बताओ एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर देखो यहाँ पर क्या है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन कौन सा है, फैक्टर कौन सा है, ठीक है, उसको पहले चेक करेंगे। तो अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 को कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अभी देखो स्टूडेंट यही अगर हमने एलसीएम में सेम एग्जांपल लेते हैं तो देखो क्या कर रहे थे हम लोग। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल हमने सेम लिया कि 4 और 6 का, तो यहाँ पर क्या करते थे कि 4 2 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यही कर रहे थे ना, यानी 2 के पावर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो और आपको डीपली समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हायर कॉमन फैक्टर, अभी इसमें हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये आपका 2 है, ठीक है, यानी आपका ये क्या है मिनिमम पावर। अगर इसको अगर आप लिखते कि 2 का स्क्वायर तो इसका 1 होता है, तो आपको मिनिमम पावर लेना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है मैक्सिमम पावर, यानी यहाँ पर जो पावर होते हैं वो हम लोग कम लेते हैं, और यहाँ पर जो पावर ज्यादा होते हैं हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको अभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी देखो तो यहाँ पर आपका क्या है कि सिर्फ यही सेम मिल रहा है और सेम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एचसीएफ इक्वल टू 2, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या हुआ 2 हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या बोले हम कि जो क्या हो पावर ज्यादा हो,
तो यहाँ पर अगर एलसीएम किसका ज्यादा है 2 के पावर 4, और यहाँ पर जो नंबर बचेंगे वो उसको हमने ये लिखेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि सर इसमें दोनों मिलकर फिर आपने ये लिखे, बट यहाँ पर तो नहीं दिया है 3। बट स्टूडेंट, आपको मैंने कल बताया था कि किसी का पावर अगर हमने 0 लेंगे तो वो आपका क्या होगा 1 होगा। अगर इससे कंसीडर करेंगे तो इसका पावर 0 है और इसका पावर 1 है। तो अभी जो मैंने क्या बताया था आपको कि जिसका पावर क्या हो ज्यादा हो उसको हम लोग लेते हैं। तो देखो ये 3 को ले लीजिए, ठीक है। अभी फिर आप स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्यों नहीं लिए, तो ले लो। अगर यहाँ पर अगर 3:0 लेंगे तो अभी देखो स्टूडेंट, तो देखो ये दोनों 3 मिल रहा है, तो हमने क्या बोला कि जो दोनों 3 मिल रहे हैं उसको लेना है। बट यहाँ पर क्या है, इसका क्या है कि जिसका पावर लोवेस्ट हो, कम हो, जिसका पावर कम हो, तो इसमें दोनों में कौन सा है 0 है। तो अगर हमने ऐसा लिया तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, यानी फिर से आपको क्या आया 2 ही आया। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे करेंगे तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ना दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट रह रहे हैं, अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं या कोई अदर एग्जांपल आपके पास है, तो प्लीज आप लोग हमसे पूछिए, ठीक है, और हमसे बताइए, तो हम आपको सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों तरीका से बताते हैं, यानी आपको एलसीएम भी बताएंगे और आपका एचसीएफ भी बताएंगे, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कल हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कल के जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कल का जो एग्जाम्पल होंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। अभी देखो, अभी हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि 4, 6, 10, 12, 20। अभी देखो ना, ये देखो स्टूडेंट, मैंने कितना बड़ा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत सारा बड़ा लिख दिया है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कम से कम 2 से 3 मेथड बताया है, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करने का, आपको एलसीएम सॉल्व करना है और एचसीएफ सॉल्व करना है। तो क्या करने का कि सबका फैक्टर निकाल लेने का, ठीक है। अभी देखो, अभी सबका फैक्टर जैसे 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा 2², ठीक है। अभी 6 है, तो 6 का कैसे लिखोगे तुम 2 × 3, ओके। अभी 10 है, तो इसका कैसे लिखोगे 2 × 5। और ये सब जो नंबर हो रहा है वो नंबर मैंने बताया था आपको, कौन सा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर कौन सा होता है 2, 3, 5, 7। यही नंबर और भी होते हैं अदर, यही नंबर ना आपको ना यहाँ पर फैक्टर में दिखते हैं, दूसरे नंबर नहीं दिखते हैं। आपका 4 नहीं दिखेगा, आपका 6 नहीं दिखेगा, ठीक है। जो इवन नंबर है वो सब आपका क्या है प्राइम नंबर नहीं, मतलब जैसे जो 4 और 6 होंगे ना वो आपका यहाँ पर आया, मतलब आएगा ही नहीं। अभी देखो 10 2 × 5, अभी आपको 12 लिखना है, तो इसका बोलो कैसे होगा 12 का, बोलो ये 4 × ये लिखे बने, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2² × 3, ठीक है। अभी आपका क्या है 12 है, तो इसका बोलो क्या है, सॉरी 20, तो बोलो इसको 4 × लिखोगे ना, यानी 2² 5। तो देखो स्टूडेंट, मैंने ये सब यहाँ पर राइट कर दिया। अभी मैंने बोला था कि एलसीएम के लिए क्या करना है, मैंने बोला था ना एलसीएम के लिए क्या करना है, जिसका पावर ज्यादा हो उसको हम लेंगे। तो ये नंबर सब में चेक करो, तो ज्यादा किसका है 2 के पावर 2 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे ये 2 के पावर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो दिया है ना ये नंबर का यहाँ पर मैंने खेला ही खत्म कर दिया यहाँ पर देखकर, ठीक है। अभी देखो 3 का, तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो हम किसको लेंगे 3
के पावर 1 को। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये 5 है और ये आपका 5 है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, बोलो 1 5। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, बोलो 60। ये देखो, ये आपका एलसीएम हुआ, ये 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो ये आपका एलसीएम हुआ। अब स्टूडेंट ये चेक करना है कि सही है क्या, तो मैंने आपको एक और मेथड बताया था कि जैसे हम लोग ना चलते चलते मैं इसको सॉल्व कर लूँ, वैसे कैसे, जैसे यहाँ पर नंबर सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 20 है। ठीक है, तो ये 4 से जाएगा, 10 से जाएगा और इससे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर आगे का नंबर जाएगा क्या, 40, ये नहीं जाएगा 12, तो फिर आगे का नंबर 60, तो 60 से 4 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, 20 जाएगा, इसलिए आपका एलसीएम कौन सा होगा, ये 60 होगा। तो यहाँ पर देखो एलसीएम हमने कितने, ये देखो कितने बड़ा नंबर का हमने एलसीएम इसको कितने शॉर्ट में बनाया। ठीक है, और मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है, अगर आप जब अपने से सॉल्व करेंगे ना तो और भी इजी हो जाएगा। अब एचसीएफ के लिए क्या था, मैंने वो भी आपको बताया था। एचसीएफ के लिए क्या बताया था, बोलो, एचसीएफ के लिए क्या बता, कि जिसका पावर क्या हो, कम हो। ठीक है, जिसका पावर क्या हो, कम हो। तो अभी देखो 2 के पावर कितना है, ये 1 है, ये 1 है, यानी 2 के पावर 1। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखो चेक करो 3, इसका पावर क्या है, बोलो, आपका 1 ही है ना, हाँ, ये आपका 3 ही है, तो ये आपका 3 और ये 5 का, ये 5, यानी कितना हो जाएगा, बोलो 30 होगा, 30 होगा नहीं। अभी देखो इसमें क्या होता है, अभी समझो, मैंने जो पावर लिए थे ना उसका मैंने आपको बताया। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर है इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, ये जो नंबर 3 है ना इसमें भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो ये नंबर क्या है कि सब में सेम नहीं मिल रहे हैं, तो आपका इसमें चेक करेंगे, ये देखो ये जो 2 है वो सब नंबर में है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 के पावर 2, यानी एलसीएफ आप इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 2, ओनली 2 होगा। अभी देखो, अभी कैसे, अभी मैं वो आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो 4 6 10 12 और ये जो दिए हुए हैं ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये सबके टेबल में आएगा ना, ये देखो 2 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, ये 10 से भी होगा, इससे भी होगा, 12 से भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, और अदरवाइज आपको नहीं होगा। जैसे अगर हमने इसको, अगर एक मिनट, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको और भी समझ में आएगा कि जैसे 2 × 2, ओ सॉरी यहाँ पर 2 है ना, हाँ, और यहाँ पर 2 × 3 और ये 5, सॉरी 2 × 3 5 और 12 को कैसे लिखे थे, 2 × 2 बोलो 3 और इसको बोलो ये 2 × 2 × 5। तो ये जो नंबर देखो, यही नंबर आपका सब नंबर में है, इसी को बोलते हैं ना हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये सब नंबर में आपको हो रहा है ना, बाकी अदरवाइज तो नंबर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसका बाकी नंबर हो रहा है क्या, इसमें 2 है, मतलब अदर भी 2 है, तो बाकी में 2 नहीं है, यहाँ पर है, बाकी ये सब में होना चाहिए। ये देखो ये नंबर है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 2 है, 2 है। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया हूँ। अगर इसमें भी कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे बताइए, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और भी अच्छे से बताऊँगा कि आपको समझ में आ जाए। और स्टूडेंट, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, और उसके बाद सेंड कीजिए दोस्तों को। अगर दोस्तों को सेंड करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि भाई अगर हमने जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है,
तो इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा हैप्पीनेस होगा और मैं आपको और भी अच्छे तरह से बताऊंगा कि नहीं ये अभी 2 स्टूडेंट है, आने वाले टाइम में आपके वजह से अगर 20, 50, 100 स्टूडेंट होंगे तो मुझे भी सिखाने में क्या होगा, रुचि आएगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।